हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज का हमारा टॉपिक रहेगा अंबाला जिला। अंबाला जिले की यदि बात करें स्थापना की, तो 1 नवंबर 1966 को अंबाला की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। ये अपने अस्तित्व में आया था। स्थापना तो 1 नवंबर 1966 को। और उस समय हरियाणा में कितने जिले थे? 7 जिले थे। हरियाणा में कितने जिले थे उस समय? 7 जिले थे 1 नवंबर 1966 को। और उन्हीं 7 जिलों में से अंबाला भी क्या था? एक जिला था। तो हम बात करते हैं इसकी जो तहसील हैं उनके बारे में। ठीक है, अंबाला शहर, अंबाला कैंट, नारायणगढ़, और एक है बराड़ा। तो ये 4 तहसील हैं अंबाला की। कौन कौन सी हैं? अंबाला शहर, अंबाला कैंट, नारायणगढ़ और बराड़ा। ये इसकी क्या है? 4 तहसीलें हैं। अब हम देखते हैं इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है। 1574 वर्ग किलोमीटर क्या इसका क्षेत्रफल है। अंबाला का क्षेत्रफल कितना है? 1574 वर्ग किलोमीटर के अंबाला का क्षेत्रफल है। अब हम देखते हैं कि इसका जो नामकरण है वो किसके नाम पर पड़ा था। कहते हैं कि 14वीं शताब्दी में अंबा नामक राजपूत ने इसकी क्या की थी? स्थापना की थी। और संस्थापक होने की वजह से इसका नाम क्या पड़ा था? अंबाला पड़ा था, क्योंकि ये अंबा नामक राजपूत ने इसकी क्या की थी? स्थापना की थी 14वीं शताब्दी में। और एक ऐसी मान्यता ये भी है कि अंबा माता भवानी का मंदिर होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा था? इसका नाम अंबाला पड़ा था। और एक मान्यता ये भी है कि आमों की अधिकता होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा था? अंबाला पड़ा था। तो हम देखते हैं कि 14वीं शताब्दी में अंबा नामक राजपूत ये क्या की थी? इसकी स्थापना की थी। अंबा नामक राजपूत ने इसकी क्या की थी? स्थापना की थी। और इसी के नाम पर क्या पड़ा था? इसका नाम अंबाला पड़ा। और एक मान्यता ये भी है कि आमों की अधिकता के कारण आमों की अधिकता के कारण इसका नाम क्या पड़ा था? अंबाला पड़ा था। और एक मान्यता यह है कि माता अंबा भवानी के मंदिर के कारण इसका नाम क्या पड़ा था? अंबाला पड़ा था। माँ अंबा भवानी देवी के नाम पर इसका क्या पड़ा था? नाम पड़ा था। तो ये इसके नामकरण, कैसे इसके नामकरण पड़े? तो इसकी क्या है? 3 कहानियां हैं। तो अंबाला का नाम अंबाला क्यों पड़ा था? इसके पीछे क्या है? 3 कहानियां हैं। अंबा नामक राजपूत की वजह से, आमों की अधिकता की वजह से, और माँ अंबा भवानी देवी का मंदिर होने के कारण। तो वैज्ञानिक उपकरणों की नगरी, इसको वैज्ञानिक उपकरणों की नगरी, मिक्सी सिटी और साइंस सिटी इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। तो वैज्ञानिक उपकरणों की नगरी, वैज्ञानिक उपकरणों की नगरी, मिक्सी सिटी,
वैज्ञानिक उपग्रहों की नगरी मैक्सी सिटी और साइंस सिटी के नाम से भी इसको जाना जाता है। अंबाला को अन्य नाम को किन से नाम से जाने जाते हैं? वैज्ञानिक उपकरणों की नगरी, मिक्सी सिटी और साइंस सिटी इत्यादि नामों से भी इसको जाना जाता है अंबाला को। तो ये थे इसके उपनाम। इसके अंबाला के इतिहास के बारे में। तो अंबाला के इतिहास की बात करें तो 1763 ईस्वी में यहाँ के एक सरदार हुआ करते थे संगत सिंह, उन्होंने अंबाला को रियासत के रूप में स्थापित किया था और यह रियासत 1763 से लेकर 1823 तक चली, जिसमें अलग अलग शासक बदलते गए समय के अनुसार। तो जैसे रानी दया कौर है, संगत सिंह है, तो इस तरह से जैसे रणजीत सिंह है इत्यादि इसके शासक बनते रहे। तो 1763 ईस्वी में एक सरदार हुआ करते थे संगत सिंह। सरदार संगत सिंह ने अंबाला को क्या बना था? अपनी रियासत बनाया था। और अंबाला रियासत के रूप में 1763 से लेकर ये 1823 तक रियासत के रूप में रहा अंबाला। और 1823 में अंबाला पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। अंबाला पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। अठारह सौ 23 में अंबाला पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है और अंग्रेजों के द्वारा 1842 में अंबाला को शिमला के अधीन कर दिया जाता है। 1842 में अंबाला को शिमला के अधीन कर दिया जाता है। 1842 में अंबाला को शिमला के अधीन कर दिया जाता है और 1843 में करनाल छावनी को अंबाला में शिफ्ट कर दिया जाता है। अंबाला में स्थानांतरण कर दिया जाता है। 1843 ईस्वी में करनाल छावनी को अंबाला में स्थानांतरित कर दिया जाता है। क्यों कर दिया जाता है? क्योंकि यहाँ पर मलेरिया फैल जाने के कारण क्या था, 1843 में करनाल से अंबाला में इसको स्थानांतरित कर दिया जाता है। 1860 में लॉर्ड कैनिंग ने यहाँ पर दरबार लगाया था और 1860 से ही यहाँ पर क्या है, डाक सेवा भी शुरू हो जाती है। तो 1860 में लॉर्ड कैनिंग ने यहाँ पर दरबार लगाया और 1860 में अंबाला में डाक सेवा शुरू हो जाती है। अठारह सौ 60 ईस्वी में अंबाला में क्या हो जाती है, डाक सेवा की क्या हो जाती है, शुरुआत हो जाती है। 1880 में अंबाला को रेलवे लाइन से जोड़ दिया जाता है। अंबाला को रेलवे लाइन से जोड़ दिया जाता है। रेलवे लाइन से जोड़ दिया जाता है। अठारह सौ 60 में अंबाला को रेलवे लाइन से जोड़ दिया गया और उत्तर हरियाणा का जो सबसे बड़ा जंक्शन है वो अंबाला जंक्शन ही है। तो ये क्या है, उत्तर हरियाणा का सबसे बड़ा जंक्शन भी है।
हरियाणा का सबसे बड़ा जंक्शन भी है अम्बाला जंक्शन, और 1880 में इसको क्या रेलवे लाइन से। तो 1857 की क्रांति की शुरुआत अम्बाला से मानी जाती है। कब हुई थी ये शुरुआत? 10 मई 1857 को। तो जो 1857 का विद्रोह कह लीजिए या क्रांति कह लीजिए इसको, वो अम्बाला से शुरू हुई थी। ये कब हुई थी? 10 मई 1857 को। 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी? अम्बाला से हुई थी। कब हुई थी? 10 मई 1857 को हुई थी। और जब कहते हैं कि यहाँ के जो स्वतंत्रता सेनानी हैं राय बहादुर मुरलीधर, 1919 का जब असहयोग आंदोलन हुआ था तो उन्होंने अपनी जो राय की उपाधि है उसको लौटा दिया था, और 1886 में ही राय बहादुर मुरलीधर के द्वारा अम्बाला में सर्वप्रथम कांग्रेस की एक शाखा की स्थापना की गई थी। तो यहाँ के जो स्वतंत्रता सेनानी रहे थे राय बहादुर मुरलीधर, राय बहादुर मुरलीधर कहते हैं कि असहयोग आंदोलन में इन्होंने अपनी राय की उपाधि लौटा दी थी। तो असहयोग आंदोलन में राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी। राय बहादुर की उपाधि इन्होंने लौटा दी थी। असहयोग आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था राय बहादुर मुरलीधर, और 1886 में ही इनके द्वारा अम्बाला में कांग्रेस की पहली शाखा की स्थापना की थी। राय बहादुर है लखनऊ साहिब, कहते हैं 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की माता की जन्मस्थली भी रहा है। तो गुरु गोविंद सिंह का ननिहाल हम इसको बोल सकते हैं अम्बाला को। तो लखनऊ साहिब एक स्थान है, लखनऊ साहिब अम्बाला में स्थान है जो सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की माता का जन्म स्थल है। अम्बाला की एक जगह है लखनऊ साहिब, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की माता की क्या है जन्मस्थली भी रह चुका है। विधानसभा क्षेत्र है अम्बाला कैंट, अम्बाला शहर, नारायणगढ़ और मुलाना। ये 4 क्या है इसके विधानसभा क्षेत्र हैं, और जो मुलाना है वो क्या है रिजर्व सीट है। तो विधानसभा क्षेत्र की बात करें यदि, कौन कौन से हैं? अम्बाला कैंट, अम्बाला शहर, नारायणगढ़ और मुलाना। मुलाना क्या है रिजर्व सीट है। यदि बात करें विधानसभा क्षेत्रों की पूरे हरियाणा में रिजर्व सीटों की, तो रिजर्व सीट पूरे हरियाणा में कितनी है? 17 रिजर्व सीट है, और उन्हीं 17 रिजर्व सीटों में से क्या है मुलाना में क्या है रिजर्व सीट है। तो अम्बाला की जो विधानसभा सीटें की यदि बात करें, अम्बाला कैंट, अम्बाला शहर, नारायणगढ़। और हम बात करते हैं अम्बाला के शिक्षण स्थलों के बारे में। तो सनातन धर्म महाविद्यालय जिसको हम एसडी कॉलेज भी कहते हैं, इसकी जो स्थापना है वह लाहौर में की गई थी 1916 में, और इसको स्थानांतरित करके अम्बाला में इसको स्थानांतरित कर दिया गया था
कब किया गया था? 3 अक्टूबर 1951 को स्थानांतरित कर दिया गया था। और कहते हैं कि इसकी जो शिलान्यास है वो किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो पूरे भारत के क्या थे, प्रथम राष्ट्रपति भी थे। इसकी जो शिलान्यास है किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। और सुषमा स्वराज ने भी यहाँ पर से क्या किया? अपनी डिग्री ली थी। तो शिक्षण स्थलों की यदि बात करें, सनातन धर्म महाविद्यालय, यानी कि एसडी कॉलेज, इसकी जो स्थापना है वो 1916 में लाहौर में हुई थी। और जब आजाद हुए और आजाद होने के बाद 3 अक्टूबर 1951 को इसको अंबाला में स्थानांतरित कर दिया गया। और इसका शिलान्यास भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के द्वारा क्या किया गया? इसका शिलान्यास किया गया था। और सुषमा स्वराज ने यहाँ से अपनी डिग्री पूरी की थी। तो सुषमा स्वराज भी यहाँ से क्या है? पढ़ी हुई है, जो सनातन धर्म कॉलेज है उससे। और इसकी जो स्थापना है कब हुई थी? 1916 में लाहौर में हुई थी। 3 अक्टूबर 1951 को अंबाला में इसको स्थानांतरित कर दिया गया था। और इसका जो शिलान्यास है डॉक्टर राज, तो महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय मुलाना के अंदर है। महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय कहाँ पर है? ये अंबाला में, मुलाना में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1993 में। तो हम बात करते हैं यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है अंबाला की, उसके बारे में। तो सबसे ज्यादा जो शिवालिक का विस्तार है वो सबसे ज्यादा कहाँ पर है? अंबाला में है। तो भौगोलिक स्थिति की यदि बात करें, भौगोलिक स्थिति की यदि बात करें तो शिवालिक पहाड़ियों का सबसे ज्यादा विस्तार है। शिवालिक पहाड़ियों का सबसे ज्यादा विस्तार कहां पर है? अंबाला में है। और सबसे ज्यादा वर्षा भी कहां पर होती है? अंबाला में होती है। सबसे ज्यादा वर्षा कहां पर होती है? अंबाला में होती है। यदि बात करें मिट्टी की, तो जलोढ़ मिट्टी क्या है? अंबाला की मिट्टी जो सबसे उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है, ये क्या है? तो अंबाला की जो प्रमुख नदियां हैं, कांगड़ी, मारकंडा और घग्गर, क्या है? अंबाला की नदियां हैं। अब हम बात करते हैं कि जो प्रमुख फसलें हैं उसके बारे में। तो आमों की सबसे ज्यादा पैदावार कहां पर होती है? अंबाला में। आम सबसे ज्यादा कहां पर है? अंबाला में।
यदि फूलों की बात करें तो सूरजमुखी, सूरजमुखी का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है? अम्बाला में होता है। और यदि मसालों की बात करें, मसालों में हल्दी सबसे ज्यादा कौन उत्पादित करता है? अम्बाला। तो मसालों में हल्दी सबसे ज्यादा कहाँ पर होती है? अम्बाला में। देखते हैं कि जो अम्बाला के उद्योग हैं वो कौन कौन से हैं। वैज्ञानिक उपकरणों की नगरी, मिक्सी सिटी भी इसको कहा जाता है, तो मिक्सी उद्योग भी यहाँ पर है, और सीमेंट फैक्ट्री भी यहाँ पर है। और हम कह सकते हैं कि जो दरी है उनका निर्माण भी क्या करता है? अम्बाला बड़े पैमाने पर करता है। तो हम देखते हैं कि इसका जो उद्योग है उनके बारे में। तो सीमेंट फैक्ट्री भी यहाँ पर है। वैज्ञानिक उपकरण बनाए जाते हैं, और मिक्सी का भी उत्पादन यहाँ पर किया जाता है। जो गैस के स्टोव होते हैं उनको बनाने का काम भी क्या करता है? अम्बाला करता है। तो ये थे इसके जो प्रमुख उद्योगी जो फैक्ट्री है वो। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।